राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। द्वादशी प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे लाखों की संख्या में श्रद्धालु, भीड़ को देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान। भगवान श्री रामलला के दर्शन को लालायित हो रहे श्रद्धालु। इसी के क्रम में आपको ले चलते हैं भगवान रामलला के श्रृंगार और अभिषेक में। कि जब बात शुभ घड़ियों की चल रही है, प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ मुहूर्त की चल रही है, सुखद संयोग की चल रही है, तो एक और विशेष बात का उल्लेख मैं अवश्य करना चाहूंगा। वो ये कि पंचांग गणना के अनुसार प्रभु श्री राम के भी आराध्य देवाधिदेव महादेव सुबह, आज की सुबह हमारा पंचांग ये कहता है कि आज की सुबह 8:21 तक कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, किंतु उसके बाद उन्होंने नंदी महाराज को बुलाया और उस पर सवार होकर वो भ्रमण पर निकल पड़े हैं। मानो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निरीक्षण करने निकले हूँ कि कौन से ग्रह, कौन से योग, कौन से शुभ लक्षण कहाँ कहाँ अटके पड़े हैं, भटके पड़े हैं, उन सबको इस सुखद संयोग में सम्मिलित करना है। इसलिए देवाधिदेव महादेव निकल पड़े हैं भ्रमण के लिए और आह्लादित करने वाले दृश्य आपके समक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। आज के आयोजन में, दिव्य और भव्य आयोजन में, ये सब देख रहे हैं जितने भी क्रियाकलाप चल रहे हैं, ये सब प्रभु श्री राम के नवनिर्मित भव्य भवन में प्रतिष्ठापित होने की प्रथम वर्षगांठ के साक्षी बन रहे हैं। और ये विशाल जनसमूह जो चलता चला आ रहा है, ये मन में बस ठीक सर के बगल दाहिनी तरफ वो अंकित है, ये सुंदर सुशोभित अपनी उस धोती में। और ये वो विग्रह हैं जो अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना आनंद सीधे सीधे भर देते हैं। ये जो प्रभावलियाँ देख रहे हैं आप, उसके चारों तरफ दशावतार के कथानक बने हुए हैं। और भगवान रामलला जो खड़े हैं वो एक कमल का दल है, उन कमल के ऊपर खड़े हुए ये विग्रह हैं, बाल रूप में हैं। 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में उन्हें दर्शाया गया है। कई बार ये सहज प्रश्न आता है कि बालक 5 वर्ष के ही क्यों चुने गए। वर्णन मिलता है, काकभुशुंडी जी ने कहा था कि काकभुशुंडी जी को हम सब जानते हैं, ये स्वर्ण का जड़ित वो मंडप है, वो स्थल है जिस पर विराजमान हैं हमारे रामलला। काकभुशुंडी जी ने कई बार, अनेक बार राम कथा को देखा है और सुनाया है, हम सब जानते हैं। तो काकभुशुंडी जी कहते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लोभाई। तात्पर्य, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और प्रभु की बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर जब मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ तो इसके लोभ में 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। ये जो तेज है, ये जो करुणा है, ये जो वात्सल्य है, ये जो सौम्यता है प्रभु के चेहरे की। और ये देखिए, वो जिन दशावतारों की प्रभावली की मैं बात कर रहा था, वो प्रभावली आपको दिखेगी। परमात्मा के ठीक चारों तरफ दशावतार हैं। बाईं तरफ से शुरू होता है, मीन है, फिर कक्षप है, वराह हैं, वामन हैं, और अनंतर करते हुए ये ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, प्रणव यानी कि ओम हैं, स्वास्तिक हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हैं। और उसी प्रभावली के अंत में एक अवतार प्रभु का जो कल्कि का होना है वो भी चिन्हित है, लेकिन किंतु भाव बदल रहे हैं। तो ये भाव क्या हैं? ये भाव हमारे मन के हैं, जो हमारे प्रभु के प्रति हैं, वही प्रतिबिंबित होते हैं विग्रह के ऊपर। या विग्रह के सामने खड़े होने पर निश्चय ही उसके भाव भी, विग्रह के भाव भी हमारे अंदर समाते हैं, तो हम उसी के अनुरूप देखने लगते हैं। ये अब शहद द्वारा स्नान कराया जा रहा है। हमारे परमात्मा श्री राम का इस समय अभिषेक आरंभ हो चुका है। वो महाभिषेक है। जैसा कि आपने देखा कि दूध, दही,
घृत, मधु, सरयू जल और उससे प्रभु का ये महाभिषेक होता हुआ, और महाभिषेक करने के पीछे एक मान्यता, एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक आस्था कि अपने परमात्मा के ऊपर सब कुछ हम समर्पित कर दें। यहाँ शर्करा का भी प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये जो श्रद्धालुओं की अनावरत आने का प्रवाह है, ये जो इस समय दृश्य आपकी स्क्रीन पर है, ये रोमांच ही नहीं करता है, आंखों में अश्रु भी ला देता है। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम अपने परमात्मा को बालक रूप में इस तरह से हम उन्हें देखते हैं। ईश्वर का, हमारे परमात्मा श्री राम का स्वरूप ही ऐसा है जो हमें तृप्त करता है। वो जब एक बार देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब हमें कुछ और नहीं देखना है। ईश्वरता के प्रतिपादन में उपनिषद जिसे कहते हैं ना, भूमा, यत्र नान्याति पश्यति नान्याति विजानाति, जिसे देखकर कुछ और भी देखना शेष नहीं है, जिसे सुनकर कुछ और भी सुनना शेष नहीं है, जिसको जानकर कुछ और भी जानने की इच्छा नहीं है, वो कोई और नहीं, हमारे अपने श्री राम हैं। जनकपुर से आए हुए दूतों से महाराजा दशरथ जी, चक्रवर्ती जी महाराज पूछते हैं, आपने मेरे पुत्रों को देखा है, कैसे हैं वो? दूत मुस्कुरा के कहते हैं, महाराज देखा ही नहीं है, उनको देखने के बाद हमने अब देखना ही बंद कर दिया है। देव देखी अब बालक दोऊ, अब न आँख तर आवत कोऊ। प्रभु की स्वरूप ही इतना मनमोहक है, इतना आनंदमय है, इतना तृप्त करता है, और इसीलिए वो जो तृप्त कर देने की कामना है वो संसार की किसी भी करती है, लालायित करती है, कृतार्थ करती है, धन्य करती है। जीवन सफल होना क्या होता है, सच पूछिए तो यही इस परिसर में आकर दर्शन कर कर एहसास होता है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज पहली वर्षगांठ के अवसर पर ये पूरे विधि विधान के साथ उसी तरह से महाभिषेक किया जा रहा है जिस तरह से जब पहली बार यानी कि 2024 22 जनवरी को यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई थी, भगवान विराजमान हुए थे, और वो भी थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो कि हिंदू पांचांग के अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को पड़ रही है। ये स्वस्तिवाचन मंत्रोच्चार के साथ ये गर्भगृह के ठीक बाहर एक छोटा सा जगमोहन है, उस जगमोहन में ये पुरोहित खड़े हैं और उनके ठीक बाहर कुछ विशिष्ट संतजन वहाँ पर व्यवस्थित होकर बैठकर पूजन आराधन कर रहे हैं, और उसके ठीक बाहर, इन स्वस्तिवाचन के ठीक बाहर से ही यहाँ पर दर्शन होते हैं लोगों के, और चले जाते हैं लोग धीरे धीरे बाईं तरफ से निकलकर निकास द्वार की तरफ। मुख्य भवन में प्रवेश करने के लिए हम धीरे धीरे इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो जहाँ से आपको ये दृश्य दिख रहे हैं, रामलला के दर्शन वहीं से होना आरंभ हो जाते हैं। और ट्रस्ट ने व्यवस्था इतनी सुंदर की है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो चलायमान सदैव रहते हैं, यानी कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जहाँ श्रद्धालु खड़े हों या भीड़ का बिल्कुल दबाव बने। इसी वजह से, इसी कारण से कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आएं, यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह चलायमान होते हैं, यानी दर्शन सर्व सुलभ होते हैं। दूर से ही लोगों को दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं, और जब तक वो नज़दीक पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें बाईं तरफ निकास की ओर मुड़ना होता है, तो एक तृप्ति का आभास हो जाता है। तृप्ति का आभास इसलिए कहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने से तृप्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती है। हम सदैव अतृप्ति का भाव ले जाते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन पर, हमारे पूरे सर्वांग पर जो एक तृप्ति का भाव होता है वो मानो हमें एक आह्लाद से भर देता है। वर्णन आपने किया देश दीपक जी, निश्चय ही भगवान का साथ छूटा, उनका हाथ छूटा तो फिर ये जग टूटा समझिए, हर कोई रूठा समझिए। यहाँ कुछ नहीं प्राप्य है फिर यदि भगवान नहीं है। और भगवान है किसके लिए?
हम मनुष्यों के लिए ही ना। कैसे और क्यों अवतार उन्होंने लिया? तो शास्त्र कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये अवतार मानव अवतार क्यों, मानव देह ही क्यों चुनी भगवान ने अवतार लेने के लिए? किसके लिए आखिर? विप्र, धेनु, सुर और संत के लिए। यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मात्र इन चारों के लिए ही? क्या ये चार ही हैं जिनके लिए प्रभु श्री राम ने ये मानव शरीर में अवतार लिया, मानव देह इसीलिए धारण की? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे संसार के लिए प्रभु ने लिया ये अवतार। और सारे ग्रंथ भी इस बात का उल्लेख करते हैं। और कहावत वो क्या, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तो फलचार ये कौन से चार फल? चार फल का भी तो जिक्र आना चाहिए, चार फल भी पता चलने चाहिए कि कौन कौन से हैं। ये चार फल आपको हम बताते हैं कि कौन कौन से हैं। ये चार फल हैं धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। ये चार फल प्राप्त करने के लिए, और ये चारों फल प्रत्येक प्राणी को मिले, इसीलिए भगवान ने अवतार लिया है। और हमारे अवतार लिए हुए परमात्मा प्रभु श्री राम का अभिषेक संपूर्ण हुआ। उन्हें वस्त्र धारण कराए जा चुके हैं और अब उन्हें आभूषण पहनाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी विलक्षण बात है अनिल जी। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, अलवंद स्रोत्रम जैसे ग्रंथों से प्रेरित होकर ये सारे आभूषणों का निर्माण किया गया है, जिसे रामलला को धारण कराया जा रहा है एक एक करके। यानी इन ग्रंथों के वर्णन के अनुसार ही इन आभूषणों को बनाया गया है। वस्त्र विशेष रूप से तैयार किए गए हैं, जिसमें सोने और चांदी का काम किया गया है। ये जगमगाते हुए वस्त्र हैं और भगवान उस कढ़ाई किए हुए, जरी किए हुए वस्त्रों के साथ यहाँ पर तैयार हुए हैं। इन वस्त्रों पर शंख, चक्र, पद्म, मयूर जैसे वैष्णव प्रतीकों का भी अंकन किया गया है। भगवान के गले में जो हार पहनाया जा रहा है, ये अर्धचंद्राकार हार जो भगवान ने पहना है, इसमें हीरे, पन्ने और माणिक्य लगे हुए हैं, जो कि 22 कैरेट और 27 कैरेट के हैं। भगवान के गले का ये सुंदर जो हार आप देख रहे हैं, गुलबंद, और इसके मध्य में जो लगा हुआ ये हीरा है, ये एक टुकड़े का बना हुआ हीरा है, अद्भुत है और अलौकिक है, और इसकी दिव्यता और छटा आप देखते ही रहिए। भगवान इसके बाद उन्होंने जो कमर में पहना हुआ है और उसके बाद बड़ी वनमाला पहनेंगे, वो विशालकाय होती है, और धीरे धीरे उनके आभूषणों को पहनाने का क्रम चलता हुआ, ये वही अर्चक हैं जिनकी चर्चा हमने आपसे की। बड़े ही मनोयोग से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से, ये भाव देखिए ना, जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को कैसे वो श्रेष्ठतम लगे उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सज्जा करती है। भगवान तो स्वयं मोहक हैं, स्वयं सज्जित हैं, उनकी क्या सज्जा करना। लेकिन ये भाव होते हैं हमारे आपके, जो प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक इस समय भगवान के श्रृंगार में लगे हैं, उन्हें आभूषण धारण करा रहे हैं। आज एक बार पुनः विशिष्ट अवसर है तो पीले रंग की धोती पहनी है, और ये वो वस्त्र हैं। ये कमरबंद देखिए, जिसे तगड़ी कहते हैं, रत्न जड़ित है। इसमें 5 सुंदर छोटी छोटी घंटियां भी लगी हुई हैं। भगवान ये जो बड़ा हार पहने हुए हैं, इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक बना हुआ है, और दाहिनी तरफ मोतियों की लड़ियां भी दिखेंगी। ये भगवान धीरे धीरे अपने सभी आभूषणों को धारण कर रहे हैं, और इन आभूषणों में हीरा, पन्ना, बहुमूल्य माणिक्य लगे हुए हैं। भगवान ने वो मंगल तिलक भी धारण कर लिया है, जो 16 ग्राम का है और भगवान के माथे पर लग रहा है। इसमें माणिक और हीरे जड़े हुए हैं, और मध्य में एक सुंदर सा एक हीरा लगा हुआ है, जो उसकी अलौकिक आभा को द्विगुणित कर रहा है। और अब भगवान के मुकुट को धारण कराने की तैयारियां आरंभ हो रही हैं। देश दीपक जी, प्रभु के इस रूप के दर्शन कर बस स्मृति हो आ रही हो पंक्तियां कि काम कोट छबे श्याम शरीरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
नीलकंज वारिद गंभीरा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे करोड़ों का बना हुआ मुकुट दिख रहा है। अभी तो वास्तविक मुकुट सुसज्जित किया जाएगा। और देखिए, बस ये मुकुट आ गया आपके सामने। अब इसके इस रूप के दर्शन करके कौन ना निहाल हो जाएगा, कौन ना भाव विभोर हो जाएगा कि कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम। और भुज प्रलंब कंजारन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। ये भय का मोचन करने वाला दृश्य है। इस दिव्य रूप के दर्शन करने मात्र से इस लौकिक जगत के जितने भी भय हैं, उसके जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन सभी भयों का नाश सुनिश्चित है। ये दर्शन आहा आनंदित करने वाले दृश्य हैं। ये सारे ही भक्तगण इस समय भाव विभोर होकर के आनंद उठा रहे हैं इन अलौकिक दृश्यों का। जैसे इस धरा पर कहीं कोई और लोग उतर आया हो, कुछ ऐसा ही दृश्य गर्भगृह के अंदर दिखाई पड़ रहा है इस समय का। प्रभु का श्रृंगार अब पूर्णता की ओर है। परमात्मा ने जो स्वर्ण मुकुट धारण किया है, इसमें बहुमूल्य हीरे, पन्ने और माणिक्य तो लगे ही हैं। इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक एक लाल रंग का माणिक्य भी स्थापित है। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं मोतियों की लड़ी लटक रही है, 5 मोतियों की। ये बड़ा वाला कंठाहार जो इनके नाभि तक जा रहा है, वो देखिए। कानों में जो कुंडल पहने हैं वो मयूर की आकृति के हैं, और अन्यथा ना होगा कहना, इसमें भी सुंदर हीरे और माणिक्यों से उसे सुशोभित किया गया है। मयूर हमारे यहाँ सौभाग्य और मंगल के प्रतीक हैं, इसीलिए उसे मयूर की आकृति में बनाया गया है। और कुंडलों को आप देखें तो मुकुट के साथ मेल खाते हुए बनाए हैं, यानी भगवान की रुचि का पूरा ध्यान रखते हुए उनके श्रृंगार और उनके आभूषणों का निर्माण किया गया है, जो पूर्णता में। इस बीच भगवान ने लगभग समस्त आभूषण धारण कर लिए हैं। गुलबंद में चमकता हुआ उनका वो हीरा हो, माथे पर लगा हुआ वो हीरा हो, या फिर ऊपर सूर्य के प्रतीक के रूप में माणिक्य हो, वो सब कुछ आज अपनी उस प्रतिभा, उस चमक को विहीन पा रहे हैं। भगवान के हाथ में देखिए स्वर्ण जड़ित कंगन हैं, और ये सारे हीरे माणिक्य अगर शोभा पा रहे हैं तो भगवान के मुख से निकलती हुई जो आभा है उसके समक्ष फीके हैं, क्योंकि परमात्मा की सौम्यता, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और आँखों से बरसता स्नेह सभी को रोमांचित कर दे रहा है। और वो रोमांच अनुभव ही किया जा सकता है जैसे हम सब यहाँ बैठकर कर रहे हैं। और इसी रूप के दर्शन करके ही तो उस कालखंड में प्रभु श्री राम के दर्शन करके वो सब वहाँ जितने लोग इर्द गिर्द उपस्थित थे वो कह उठे होंगे कि करी आरती निबछावर करही, कि बार बार शिशु चरण ही परही, मगध सूत बदिगण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। ये पावन गुण हैं रघुनाथ के, जिनका बखान हम और देश दीपक जी आपके समक्ष कर रहे हैं। ये पावन गुण ही तो हैं प्रभु श्री राम के, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक